मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिफाजत मीडिया मालेगांव सदर मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और उनके रुफ़क़ाए कार की जानिब से हम तमाम ही नाज़रीन का इस्तकबाल करते हैं। शहर मालेगांव मस्जिद व मीनारों का शहर, शहर मालेगांव मुफ्तियान और उलमाए कराम का शहर, शायरों का शहर, नक्कादों का शहर और यहीं पर उर्दू अदब का एक अजीम शान शहर है। इसी लूम और उलूम के इस शहर में जहाँ पर स्पोर्ट्स की दुनिया में सफ़े अव्वल में लाकर खड़ा कर दिया है, यहाँ पर हमारा शुमार होता है कि यहाँ पर कबड्डी का भी मैदान, कुश्तियों का दंगल, हमारे शहर के जो लोग हैं, ख़ास तौर से किला ग्रुप के लोग, जहाँ पर नदियों और नालों में जो फंसे हुए लोग रहते हैं, जो डूब जाते हैं, उनके निकालने का कारनामा भी इसी शहर ने दिया है और एक तारीख मुरतब की है। उसी की ही एक कड़ी स्पोर्ट्स के नाम पर आती है, जहां पर हमारे इस जियाले वेकार अंजुम अब्दुल मालिक साहब और जाहिद अख्तर अब्दुल गफ्फार साहब। मोहतरम नाजरीन, कौमी टीम में आपका सिलेक्शन हुआ, जो कि हमारे शहर के लिए एक बाइश फ़ख्र की बात है। हमारे शहर में वॉलीबॉल खेलने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है। जिस तरह कुश्तियों का दंगल है, क्रिकेट का वसी व अरीज़ मैदान है, आप इस मकाम तक किस तरह पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको उस काबिल बनाया, हम दोनों भाइयों को, कि आज हम इंडिया लेवल पर हमारा सिलेक्शन हुआ। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हम सबको ये मर्तबा बख्शा। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और जिसे हम बचपन से ही यहाँ वॉलीबॉल किले मोहल्ले में खेला जाता है, हम बचपन से ही वॉलीबॉल खेलते आए हैं। और हमारा ग्राउंड जो है बाग महमूद में हमारा ग्राउंड है। वहाँ कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं है, वहाँ सब घास थी, बहुत सारी सब गंदगियाँ भी थी। हमने उसको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद हम उसको पूरा ज़मीन को हमवार किया। उसके बाद वहाँ पर पोल लगाकर ग्राउंड शुरू किया। तकरीबन हम बाग महमूद में 8-10 सालों से खेल रहे हैं। और हमारे जो कैप्टन है हाफिज निसार साहब, इनकी बहुत मेहनतें हैं। और जो हमारे जो सरपरस्त है उनकी भी बहुत मेहनत है। और जो हमारे स्कूल के भी है, जो टीचर जहाँ हम स्कूल पढ़े, उनकी भी बहुत मेहनतें हैं। और हमारे पूरे जो महल्ले के जो हमारे सरपरस्त है, इनकी भी बहुत मेहनतें हमारे पीछे आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। और हमारे यहाँ जो है ऐसा ग्राउंड भी नहीं है, मगर जो है हमने ग्राउंड के लिए बहुत मेहनत की। और मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि इससे अच्छा ग्राउंड जो है मालेगांव में होना चाहिए। आज का दौर तालीम का दौर है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल की तालीम, मेडिकल तालीम और दीगर शोबों में शहर मालेगांव का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन तालीम के साथ साथ आप लोगों ने स्पोर्ट्स पर भी तवज्जो दी और उसमें अपना वक्त निकालकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात से सामना करने के बाद भी आप इस मकाम पर किस तरह पहुँचे? इस मकाम तक पहुँचने के लिए आपके उस्ताद और आपके वालिदैन का क्या ताउन रहा? यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उन्होंने बहुत हमारे लिए मेहनतें की है और बहुत जद्दोजहद की है। और इसमें हमारे जो निसार भाई कैप्टन है, उन्होंने भी बहुत मेहनतें की है। और हमारे जो महल्ले के सरपरस्त है और महल्ले के जो साथ दोस्त है, ये लोग भी बहुत हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। और जो हमारी टीम के मेंबर हजरात है, वो भी बहुत कुर्बानियाँ दी है। और जो हमारे गाँव के जो सीनियर्स है, ये भी बहुत कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो कि इंटरनेशनल शूटिंग वॉलीबॉल एसोसिएशन के मार्फत खेला गया था, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये जो मुकाबला हुआ था वो किस मकाम पर हुआ था? ये हमारा जो मुकाबला हुआ था ये पूरे मुल्की सतह पर हुआ था। हर स्टेट की टीमें थी। तकरीबन जो है पंजाब थी, हरियाणा थी और यूपी थी और दिल्ली की टीम थी और पंजाब की टीम थी और महाराष्ट्र की टीम से हम दोनों महाराष्ट्र टीम से खेले थे। महाराष्ट्र टीम जो है दोनों टूर्नामेंट में 4 टूर्नामेंट हुआ, जिसमें से हम लोग
3 टूर्नामेंट में विनर रहे और एक टूर्नामेंट में हम तमाम सेमीफाइनल में लूज हो गए थे। कि कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। इन्हीं के आप किस बुनियाद पर चैंपियनशिप के एजाज़ से आपको नवाजा गया, या खेल के दौरान सिलेक्शन किस बुनियाद पर आपको किया जाता था? ये जो है एक लीग का जो सिस्टम अभी स्टार्ट किए थे ये अपने फेडरेशन वालों ने, जो अभी 4 लीग हुए थे उसमें से बनाने वाले थे वो टीम, तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3 फाइनल जीते हैं और एक सेमीफाइनल में हारे। और उससे पहले 4-5 साल का जो पीरियड है उसमें हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह हर टूर्नामेंट में 99% फाइनल ही खेले और अल्हम्दुलिल्लाह जीते। इसी बेस पर हमको लिया गया टीमें में। गली से लेकर दिल्ली तक का जो एशियन कप का जो सफ़र है, आप वहाँ किस तरह पहुँचे? पहले तो हमारा जो है तालुका लेवल पे हमारा मैच हुआ, हम तालुका लेवल पर खेले। उसके बाद जो है ज़िले सतह पे हमारा मैच हुआ, नांदगांव के अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जो है हम पूरे महाराष्ट्र की टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र लेवल पे हम खेले, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ और हमारी टीम वहाँ विनर रही। उसके बाद जो है हमारा जो है राजस्थान के अंदर हम महाराष्ट्र की टीम से खेले, वहाँ भी पंजाब थी, हरियाणा, हर स्टेट की टीम थी। तो राजस्थान के अंदर पहला टूर्नामेंट हमारा हुआ, बीकानेर के अंदर नोखा के अंदर हमारा टूर्नामेंट हुआ। उसके बाद जो है दूसरा टूर्नामेंट जो है सीकर में हुआ, वहाँ भी हमारे जो महाराष्ट्र टीम रेड है वो फर्स्ट हो रही। उसके अंदर हमारा जो इंतखाब हुआ हम दोनों खिलाड़ियों का महाराष्ट्र टीम से, हम दोनों जो खिलाड़ी जो महाराष्ट्र टीम से 2 खिलाड़ी का हुआ, और इसी जो हरियाणा है, पंजाब है, ऐसी टीमों में से 2-2 एक खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ। इसी तरह जो है पूरे महाराष्ट्र कौमी टीम बनी, इंडिया की कौमी टीम बनी, उसके अंदर हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। और आगे ही जो है 1-2 जून को दिल्ली के अंदर हमारा मैच होना है। हम दोनों खिलाड़ी जो है अपने मालेगांव से हम 2 खिलाड़ी है जो इंडिया टीम के अंदर खेलेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारे शहर में जो खेलों से दिलचस्पी रखने वाले हमारे जो नौजवान हैं, मैं इन नौजवानों से जानना चाहूँगा कि आज के जो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले जो है हमारे मालेगांव शहर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे और सारे खेलों को आप खेलते हैं, इसी तरह जो है शूटिंग वॉलीबॉल को भी आप लोग खेलिए। ये भी बहुत बेहतरीन खेल है और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स। इसे अल्लाह ताला जो है सेहतमंद की इबादत को बहुत पसंद करता है, और सेहतमंद रहेंगे तो सारी चीज़ करना आसान है आपके लिए, इबादत करना भी आसान है और काम करना भी आसान है। तो सेहत के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हमारे मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी है, जैसे नशा आवर चीज़ें है, गोली है, कुत्ता गोली है, और सारी चीज़ें जो नशे की चीज़ें है, इससे क्या होगा, हमारी कौम भी मुस्तकबिल ख़राब होगा और हमारी जो है आने वाली नस्ल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो ये सारी जब हम स्पोर्ट की तरफ आएंगे, खेल की तरफ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें छूटेगी। फिर आगे जो है हमारे मालेगांव शहर का भी नाम बहुत रोशन होगा। जिस तरह आज हमारे मालेगांव का नाम रोशन हुआ है, इसी तरह जो है खेल के स्पोर्ट्स के लिए कुछ आला पैमाने पर इंतज़ाम होना चाहिए। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है, इसको और आगे अच्छी पैमाने पर होना चाहिए। इसी तरह जो है वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल का भी एक अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये मुकाम पर पहुँचाया, हम दोनों को इस मुकाम पर पहुँचाया। अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है। इसी तरह जो है मैं हमारे वालिदैन का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी बहुत मेहनतें रही हमारे पीछे। घरेलू लाइन से, कारोबार के अतबार से हमें बहुत खेलने के लिए बहुत मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके साथ साथ जो है हमारे जो कैप्टन है निसार हाफिज़ साहब है, और जो हमारे टीम के सारे सदस्य जो है खिलाड़ी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, हमारी बहुत मदद की। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो फिज़िकल टीचर है मुश्ताक सर है जमूर हाई स्कूल से, और इसी तरह जो है हमारे जो शहर हमारे महल्ले जो सरपरस्त है उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हिफाजत मीडिया जो इसका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शहरियान से गुजारिश करता हूं कि अभी जाहिद अख्तर जो मेरे सीनियर भी है और जो बातें उन्होंने कही उन्हीं पर अमल करें और खुसूसन हिफाजत मीडिया मालेगांव का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो में अल्लाह ताला हिफाजत मीडिया को मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता करे। मैं हाफिज़ निसार अहमद साहब से जानना चाहूँगा कि इन जो जयाले नौजवान हैं इनकी सरपरस्ती या इनकी निगरानी में आपका क्या कार्य है नुमाया अंजाम? इस तरह से आईएससी क्लब कायम हुई और मैं चाहता हूं कि शहर के नौजवान खेलों में हिस्सा लें। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइंद बात है कि हिफाजत मीडिया मालेगांव में ऑल इंडिया शूटिंग वॉलीबॉल के साबिक कप्तान माले जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के फिज़िकल टीचर मुश्ताक सर हमारे सामने मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप शूटिंग वॉलीबॉल के ताल्लुक़ से हमारे जो नाजरीन हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे, उससे कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद खुसूसन जो है मैं हिफाजत मीडिया मालेगांव को शुक्रगुज़ार इस मानों में हूँ कि उन्होंने वाकई जो देखिए कोई भी खिलाड़ी के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो उसकी तारीफ़ होती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मालेगांव में सबसे पहले हिफाजत मीडिया मालेगांव ने किया, इसलिए वो सबसे पहले यानी शुक्रिया के जो है मुस्तहिक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए शूटिंग बॉल के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरियान को इस ताल्लुक़ से बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये एक मखसूस इलाके का खेल है। देखिए ये खेल जो है मखसूस इलाके का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से खेला जाता है। अभी ये जो वकार अंजुम और जाहिद अख्तर इनकी टीम या ये दोनों प्लेयर आज जब मालेगांव छोड़कर दूसरी स्टेट में जाते हैं, मैं आपको बताता चलूँ यकीन नहीं आएंगे, इनके पीछे हुजूम लग जाता है। लोग इनके साथ सेल्फी लेते हैं, लोग इनका जो है ऑटोग्राफ लेते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि स्पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट जीआर के मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट के शोबे में 5% जो है स्पोर्ट्स को रिजर्व रखा गया है, उसमें शूटिंग बॉल भी आता है। और शहर के लीडरान खुसूसन मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनकी बहुत हौसला अफजाई की, इनका इस्तकबालिया प्रोग्राम मुरतब किया, जिसकी एक कड़ी आज दोपहर 3 बजे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क़यादत में इनको शहर के अंदर जो है वो खुली जीप में घुमाया जाएगा। बेशक ये बेहतरीन चीज़ है, इससे लोगों के अंदर जो है हौसला पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा, दिलचस्पी पैदा होगी, खुसूसन शूटिंग बॉल के ताल्लुक़ से। ये दो जो नौजवान है इनके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ आज कहते हैं ना कि यूं ही नहीं ये बर्ग समर लहलाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। ये मुसलसल 5 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। अगर आप इनकी कारकर्दगी देखोगे, हर टूर्नामेंट में ये कम से कम मैं समझता हूँ फाइनल खेले हैं, जिसमें से 90% इन्होंने फाइनल जीता है। और फाइनल बोलो तो ऐसा टूर्नामेंट नहीं जिसको हम लोकल मकामी कहते हैं, ऑल इंडिया लेवल का, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की बड़ी बड़ी टीमें जो है वो शिरकत करती थी, ऐसे टूर्नामेंट में ये फाइनल जीते हैं। और इनका खेल, इनकी कारकर्दगी जो है इतने लोगों को मजबूर की कि वो यकीन मानिए मेरी मालूमात के मुताबिक जब सिलेक्शन शुरू हुआ तो सबसे पहला नाम जो लिखा गया था वो वकार अहमद, वकार अंजुम और मोहम्मद जाहिद अख्तर का नाम लिखा गया था। ये शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा, फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहरियान से कि खेल कोई भी आप खेलिए, मेरी तो पहली कोशिश ये है कि शूटिंग बॉल की तरफ राग़िब होइए। अगर नहीं ठीक है आप कोई भी खेल खेलिए, क्योंकि जैसा कि अभी मोहम्मद जाहिद ने कहा कि बेशक इबादत अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला वो इबादत पसंद करता है जो सेहतमंद की होती है। और स्पोर्ट्स वो ज़रिया है जिससे इंसान सेहतमंद रहता है। लोग कहते हैं सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद जिस्म। जब सेहतमंद दिमाग रहेगा, सेहतमंद जिस्म रहेगा, तो बेशक सेहतमंद काम होंगे, जिससे मुल्क का और अपने शहर का नाम रोशन होगा, जिस तरह से आज इन बच्चों ने किया है। मैं एक मरतबा फिर इनको मुबारकबाद देते हुए
हिफाजत मीडिया मालेगांव को बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इनको बहुत हौसला दिया, बहुत तारीफ़ें की और इनके पैगाम को शहर अजीज़ में जो है वो इश्तिहार मुश्तहिर करेंगे, जिससे इनको और हौसला मिलेगा और शहरियान को जो है एक नया खेल, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक नया खेल जो है वो मुतारिफ़ हो जाएगा, जिससे लोगों के अंदर शौक़ पैदा होगा कि। और मैं चाहूँगा कि जब आप इस न्यूज़ को देखें, जब आज इस प्रोग्राम को देखें, आप इस इंटरव्यू को देखें, तो खुसूसी तौर पर ना सिर्फ इस मीडिया को, इस चैनल को लाइक करें, बल्कि सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे वक़ार अंजुम साहब और जाहिद अख्तर साहब। आज हमारे दरमियान उनके जो रहनुमाई करने वाले, उनके जो गाइडेंस करने वाले हैं हाफिज़ निसार अहमद साहब और जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के फ़िज़िकल इंस्ट्रक्शन मुश्ताक सर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं हिफाजत मीडिया मालेगांव सदर मोहम्मद आरिफ नूरी सर साहब की जानिब से और उनके रफ़ाए कार की जानिब से इन दो साहबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। मैं परवेज़ राजा साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम नाजरीन और खुसूसन अहलियान शहर मालेगांव से गुजारिश करता हूँ कि हिफाजत मीडिया मालेगांव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।